जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव। आज है फागुन महीने का शुक्रवार और आज है 6 फरवरी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं फागुन के पावन पवित्र महीने में महादेव की शिव महापुराण के आज 6ठे अध्याय का श्रवण। आप जानते होंगे इसी महीने शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि इस महीने आती है और साथ ही शिव और पार्वती इस महीने भस्म की होली खेलते हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है ब्रह्मांड में शिवलिंग स्वरूप में महादेव की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से यह महीना सबसे श्रेष्ठ है शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। साथ ही हम महालक्ष्मी व्रत कथा और साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आज का शुभ और अशुभ समय। आज पंचमी तिथि रहेगी। 6 फरवरी का आज दिन है। 1:18 के बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज हस्त नक्षत्र है और साथ ही चित्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का अशुभ समय दोपहर में 11:17 से 12:40 के आसपास है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की आप शुरुआत ना करें। आज किसी नए कार्य की शुरुआत अर्थात अभिजीत मुहूर्त का समय 12:18 से 1:03 के आसपास है। पंचांग में मैं पढ़ रही हूँ। अमृत काल का समय 6:01 से और 7:42 के आसपास दोपहर में हो रहा है। ठीक है जी। इसके साथ ही आज लाभ का चौघड़िया सुबह है। लाभ की चौघड़िया में किसी नए शुभ काम की शुरुआत लाभ ही लाभ देता है। तो लाभ का चौघड़िया 8:31 से 9:54 के आसपास है। अमृत काल का समय सुबह 9:54 से 11:17 के आसपास है, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय है। इसी समय आपके लिए आज का शुभ और अशुभ समय पंचांग बताती हूँ आज का। तो आप सुनना चाहते हैं रोज इसी समय पर तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको श्रेष्ठ जानकारी मिले। लक्ष्मी माता की सबसे पहले कथा सुन, प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन प्रचुर मात्रा में विराजमान था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है। आज यहाँ तो कल वहाँ। अब उनका मन सेठ जी के घर से निकलने का हो गया। अब वह किसी दूसरे घर में जाने के लिए लालायित हो गए। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही है। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन है? मेरे घर आप कब आई और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? मेरे घर आप कब आई और अब आपको क्या परेशानी है जो यहाँ छोड़कर आप जा रही हैं? माता बोली, तुम्हारे घर में वैभव लक्ष्मी रूप में मैं रहती थी। कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में मेरा निवास था, परंतु अब मेरा मन यहाँ उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हुआ, इसलिए मैं यह स्थान छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही तुमने सदा मेरा प्रयोग सदुपयोग रूप में किया। संतों को घर पर आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ हेतु कुएं बनवाए, गौशाला वह प्याऊ बनवाया, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह कराए और तुम कथा भागवत भी निरंतर करते रहते थे। साथ ही अतिथियों का सत्कार भी खूब करते थे। इसलिए मैं तुमसे खूब प्रसन्न हुई और खूब लंबे समय तक तुम्हारे घर पर मेरा वास रहा। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम जो चाहो मांग लो और जो भी मन में है कह दो, मैं तुम्हें जरूर वरदान दूंगी। तब सेठ जी बोले, मेरी 4 बहुएं हैं, मुझे मांगना नहीं आता, उनसे पूछकर मांगूंगा। तब एक दिन माता रानी से समय मांग लिया उसने। तब सेठ जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताता हूँ कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मुझसे वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और अपने सपने के बारे में पूरी जानकारी दी और सलाह भी उनसे मांग ली। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो ताकि हमें कोई कमी ना हो खाने की। सेठ जी की दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी इतने अनाज का क्या करेंगे, उसमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज वैसे भी खराब हो जाता है। तो पिताजी आप माता रानी से ना सोने चांदी की तिजोरी भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। अब तीसरी बहू से पूछा, वह बोली, पिताजी आप तो ना हम चारों के लिए धन से भरे हुए 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियां खूब
खाना पीना बैठकर ही खाएंगी। अब सेठ जी तो सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। उनमें से सबसे छोटी बहू भले ही थोड़ा मध्यम परिवार से थी, परंतु बहुत समझदार, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी माता को अगर जाना होगा ना तो वह अवश्य ही चली जाएंगी। फिर धन टिकेगा न संपत्ति टिकेगी, और फिर अगर टिक भी गया तो हमारे आने वाली पीढ़ी उस धन को देखकर आलसी हो जाएंगी, अहंकारी भी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी, आप माता लक्ष्मी से कहें कि अगर वह जाना चाहती है तो अवश्य जाए, किंतु हमें यह वरदान देकर जाए कि हमारे घर में जितने भी सज्जन हैं वह सदा सर्वदा प्रेम और खुशियों से अपना जीवन यापन करे। हमारे घर में जो सज्जन हैं उनकी सेवा पूजा होती रहे और हमारे घर में हरि कथा होती रहे। मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम सबके साथ होता रहे और परिवार में सभी सदस्यों में खूब प्रेम बना रहे। प्रेम भाव बना रहेगा तो जीवन में कोई भी परेशानी आएगी ना तो उसे मिलजुल कर हम काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता फिर से सेठ जी के सपने में आती है और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से क्या सलाह मशवरा कर लिया? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी कहते हैं, माते, यदि आपको जाना है तो आप हमें प्रसन्न होकर हमसे विदा लीजिए, परंतु हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे घर में सदैव प्रभु कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का सत्कार होता रहे और परिवार के सदस्यों में खूब प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती है और कहती है, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी, संतों की सेवा होगी, वहां तो साक्षात शिव नारायण वास करेंगे, और जहां शिव नारायण वास करते हैं वहां तो मेरा निवास स्वतः ही हो जाता है। यह वरदान मांगकर तो मुझे तुमने हमेशा ही अपने घर पर रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से स्थायी रूप से वास करने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने उस सेठ की बहुओं में सद्बुद्धि दी, उसके जीवन में खुशियां देने दी, उसी तरह से इस कथा को जो सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और हुंकारा भर रहे हैं, उनके घर में, सभी के घर में सदा सर्वदा खुशियां बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह आज सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता की कथा है। आगे हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा भी सुनेंगे, तो पूरा वीडियो सुनिएगा। उससे पहले हम फागुन महीने में हम सुन रहे हैं फागुन महीने का महत्व, जिसमें हम शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं। आज का अध्याय अपने आप में अद्भुत है। इसमें बताया गया है कि शिव महापुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं को पालन करने के योग्य क्या नियम है। अगर आप सुन लेंगे तो हमेशा आपके काम आएगा। तो इस वीडियो को फेसबुक और हर जगह शेयर करें, ताकि शेयर करने से आपके भी जो श्रेष्ठ अनुभूति होती है और साथ ही शेयर करने से, किसी चीज का दान करने से सद्गति होती है और अच्छा भाग्य प्रबल होता है। वीडियो को लाइक करें और भगवान का नाम भी कमेंट्स में लिखें। आरंभ करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में लिखा गया है, आज के छठे अध्याय में वर्णित है। सोनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। आप अब कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुनि सोनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट कर अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए। फिर यत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। इतनी ही स्त्री, शूद्र और भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित है। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। प्राचीन काल में तो यही होता था। प्रिय श्रोताजनों, आजकल तो मोबाइल, इंटरनेट के जमाने में आसानी से सब तक बात पहुंच जाती है कि शिव पुराण यहाँ पर होने वाली है। देश देश में जाकर भगवान के शिव भक्तों हो या शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक तो हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों में सब प्रकार से आदर सत्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए। शिव मंदिर में या किसी तीर्थ में या वन प्रास्त में अथवा घर में शिव महापुराण कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। केले के
जो है केले के खंभों से सुशोभित एक उच्च कथा मंडप तैयार करें। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से सुंदर अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाएं। तरह तरह के सामान से सुंदर इसे सुसज्जित करें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। हे मुनि, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिनके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए, अर्थात खूब आदर संबंध करना चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण ही बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्य उदय से पहले प्रारंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव महापुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन में अवश्य अवकाश पाकर लोग मलमूत्र त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के पहले दिन 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न करना चाहिए। प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित होना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्न की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पहले पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्तिभाव से पूजा करे। उसके पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध और प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहा हो तथा काम आदि 6 प्रकार से युक्त हो, जैसे कि स्त्री में आसक्ति रखते हो, पाखंड की पूर्ण बातें करते हो, वह पुण्य के भागीदार नहीं होते। जो अलौकिक चिंता तथा धन, ग्रह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाकर रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र और उद्वेग शून्य होते हैं, वही पुण्य के भागी होते हैं। अब आगे सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने वाले से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित तथा उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुनि कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक, शिव पुराण की जो कथा होती है उसके समापन तक उपवास करे। शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण सुने। इस कथा का व्रत करने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार जो है भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न का खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा न सुने। जिसका कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाता रहे।
श्रोता निष्काम हो और सकाम और नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष और अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतानहीन पुरुष भी इस उत्तम कथा को जरूर सुने। काक, बंध्या आदि जो सब प्रकार की दुष्टा स्त्री है, वह भी जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह इन सभी को शिव पुराण की कथा उत्तम रूप में सुननी चाहिए। मुनि, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा पाठ और श्रवण संबंधी यज्ञ उत्सव की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति और प्रयत्न पूर्व भगवान शिव पूजा की भांति शिव पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत विधि पूर्वक वक्ता भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन वह सुंदर बस्ता बनाए और उसे बांधने के लिए दृढ़ वह दिव्य डोरी लगाएं, फिर उसका विधि पूर्वक पूजन करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के लिए पुस्तक और वक्ता की विधि पूर्वक पूजा करने के लिए सुंदर रूप में स्थापित पंडित जी भी उसके अनुसार धन आदि द्वारा उसे कुछ न कुछ सत्कार करे। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न आदि का दान करे। साथ ही गीत, वाद्य तथा नृत्य आदि द्वारा महान उत्सव रचाए। मुनि, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसे गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्यत के द्वारा होम करना चाहिए। मुनि, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित रहता है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनता रिक्ता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ तथा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुनि, यदि शक्ति हो तो 3 तोले के सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई तथा शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से पूजन कर कर दक्षिणा सहित वह पुस्तक उसे समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव महापुराण संपूर्ण फल को देने वाली है तथा भोग और मोक्ष का दान इससे महादान हो जाता है। आगे कहते हैं प्रभु जी कि मुनि, शिव पुराण का सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैं तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव महापुराण समस्त पुराणों के भालक तिलक माना जाता है। वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं वह इस जगत में उन्हीं के जन्म लेना सफल हो जाता है। वह निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण उनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते। जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भावमय है तथा जो उनके मन के बाहर और भीतर वाणी और मनोवृत्ति से प्रकाशित होते हैं, वह अत्यंत आनंद घन स्वरूप परम शिव की शरणागति स्वयं ही प्राप्त कर लेते हैं। मैं बारंबार उन शिव को नमस्कार करता हूँ और उनकी शरणगति लेता हूँ। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से यह 6वां और 7वां अध्याय आज समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज शुक्रवार है, वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। तो कितना सुंदर बात कही ना। अब कल हम सभी श्री जो है आज श्रवण करेंगे विद्वत संहिता का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ जो है शास्त्रों में लिखा गया जो शिव महापुराण की बात है उसका श्रवण। तो जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुन लेते हैं। बोलिए वैभव लक्ष्मी मात की जय।
वैभव लक्ष्मी व्रत में सबसे पहले कथा पढ़ने से पहले आपको माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले वैभव लक्ष्मी माता के प्रथम स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप को बारंबार प्रणाम है। दूसरा स्वरूप श्री गज लक्ष्मी माँ आपको प्रणाम है। तीसरा स्वरूप माँ अधिलक्ष्मी माँ आपको प्रणाम है। माँ विजया लक्ष्मी आपको प्रणाम है। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी आपको प्रणाम है। श्री वीर लक्ष्मी माँ आपको प्रणाम है। श्री धान्य लक्ष्मी माँ आपको प्रणाम है। श्री संतान लक्ष्मी माँ आपको बारंबार प्रणाम है। कथा अनुसार किसी शहर में अनेक लोग रहते थे, सभी अपने कामों में व्यस्त थे, किसी को कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन दया भक्ति परोपकार जैसे संस्कार अब कम ही हो गए थे। शहर में रोज बुराइयां बढ़ रही थी। शराब मीठ मांस का सेवन करते थे खूब सारे लोग। शहर इसी से भरा था। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, भगवान के ध्यान भजन में ही लगा रहते थे। शहर में उन लोगों की गृहस्थी की सराहना होती थी। देखते ही देखते कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इस कारण गलत रास्ते पर वह चल पड़ा और चलते चलते ऐसा भटका कि रोडपति बन गया, यानी खूब भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब जुआ इत्यादि का वह खूब सेवन करने लगा और बुरे लोगों की संगत में फंस गया। दोस्तों का साथ उसे अब सब कुछ ले डूबा। शीला का पति बहुत बुरा बर्ताव घर आकर अपनी पत्नी से भी करता था, किंतु भगवान के भरोसे शीला सब कुछ सहती थी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक उस दिन दोपहर को उनके द्वार पर अर्थात शीला के घर के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा है। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्रेम से झलक रहा है। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम आनंदित हो गए। शीला उस माजी को आदर के साथ घर ले आई। घर पर बैठने के लिए कुछ दिया। अतः शीला ने जो है घर में कुछ बैठने को था नहीं, तो टूटा फूटा फटा टूटा एक चद्दर था वह बिछाया और बोली माँ जी आप बैठो। माँ जी बोली क्यों शीला मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए आया करती थी और समय बिताया करती थी। इसके बावजूद शीला समझ नहीं पाई। वह बोली नहीं माँ जी, मैं कई दिनों से मंदिर आ नहीं पाई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू बह गए और वह बिखर कर रोने लगी। माँ जी ने कहा बेटी सुख और दुख तो धूप छाए के जैसे होते हैं। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। अपनी परेशानी बता। माँ जी के शीतल व्यवहार से शीला को खूब राहत मिली और सारी कहानी उसने बता दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने पूर्व जन्म के कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, तेरे सुख के दिन अब आने ही वाले हैं। माँ लक्ष्मी की तो भक्त है, करुणा और प्रेम की अवतार है और अपने भक्तों को माता कभी छोड़ती नहीं है। धैर्य रख, माँ लक्ष्मी के महालक्ष्मी के शुक्रवार के व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसको सारी बात बता दी। माँ जी ने कहा माँ बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या कई लोग वैभव लक्ष्मी व्रत भी करते हैं। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह सुख संपत्ति और यश देने वाला व्रत है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प कर मन ही मन सोचा मैं इस व्रत को करूंगी। जैसे ही उसने आंखें खोली सामने कोई नहीं था। वह समझ गई कि यह कोई माँ जी नहीं, यह साक्षात माँ लक्ष्मी है। दूसरा शुक्रवार आया। सवे स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित हुआ। यह प्रसाद सबसे पहले पति को खिलाया। पति प्रसाद खाते ही स्वभाव में अचानक परिवर्तन आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, परेशान नहीं किया और शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए खूब श्रद्धा हो गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि से 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी पुस्तक बांटी, उपहार दिया। खीर का भोग लगाकर
वह बांटा। फिर माता लक्ष्मी के धन स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत की थी, आज वह पूरा हुआ। हे माँ, मेरी विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दे दो, जिसका सौभाग्य नहीं है उसे सौभाग्य दे दो, अखंड सौभाग्य दे दो। कुंवारी लड़की को मन भावन पति दे दो। यह आपका जो व्रत है, यह चमत्कारी व्रत सभी का कष्ट हरे, ऐसी उसने प्रार्थना की और महिमा अपरंपार के गुण गाने लगी। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे धन को छुड़ा लिया। धन की घर में खूब आवक होने लगी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे वैभव लक्ष्मी माता, जैसे शीला के कष्टों का निवारण किया, सब कामना उसके सिद्ध की, उसी तरह से आज जो भी वैभव लक्ष्मी व्रत कर रहा है, कथा सुन रहा है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए वैभव लक्ष्मी मात की जय। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं मैंने आपको बताई, सुनाई। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन करें। इसी तरह से मैं रोज नियमित रूप से कथा सुनाती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।